हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, ग्रामर के इस पार्ट में हम आपको लेकर आए हैं टेंस वाली सीरीज़ में पास्ट के परफेक्ट टेंस को। याद रखिएगा, आज इस सीरीज़ में हम आपको देने वाले हैं डे 14 का वीडियो, और इस डे 14 की वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे 5 वाक्य जिन वाक्यों के अलावा इस टेंस में और किसी भी प्रकार का वाक्य आता ही नहीं। इस बात की गारंटी है, सच है बिल्कुल, कि आप चाहे किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं या आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, इन 5 प्रकार के वाक्यों के अलावा और कोई वाक्य आता ही नहीं। और ये एकदम लिखित रूप से प्रमाणित है, आप इसे कहीं पे भी चेक कर लो गाइस, कहीं पे भी यूज कर लो, राइट। तो उसमें हम सबसे पहला सेंटेंस पहले लेकर आए हैं, जिसकी पहचान जो होती है गाइस ये होती है, और साथ में हम आपको 4 प्रकार के स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं इसमें, ताकि आपको और भी सेंटेंस करने की दिक्कत ना हो। तो अब हम आपको सबसे पहले बता दें कि पहचान, इस पहले वाले जो पॉइंट है आपका, उसमें जो हमारा पहचान होता है गाइज, इन वाक्यों में 2 क्रियाएं होती हैं और अंत में जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, और साथ में 2 क्रियाएं जो होती हैं गाइज वो पहले या बाद नामक शब्दों से जुड़ा होता है, राइट। अब हमको इसके करने के तरीके जो हैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे हमने 4 प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, टाइप 1 मतलब व्हाट टाइप, और टाइप 2 वाई टाइप वाला, राइट। और यही सारे स्ट्रक्चर आपके 5 में प्रयोग किए जाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ऐसी तरीके से समझाएं इसे कि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, राइट। तो पहले हम सेंटेंस को लेते हैं गाइस। सेंटेंस है कि मेरे पहुँचने से पहले वह जा चुका था, राइट। अब याद रखना, एग्जाम्पल है कि मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था। तो गाइस इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक पहुंचना क्रिया है और दूसरा जाना क्रिया है, राइट। और जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है, वो भी देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट है, राइट। तो अब आपको ये समझना है गाइस कि इसमें जो क्रिया सबसे पहले हो चुकी है उसे तो हम पास्ट परफेक्ट के इस नियम के अनुसार करते हैं, राइट। लेकिन जो क्रिया बाद में हुई है उस क्रिया को या उस सेंटेंस को हम पास्ट के इंडेफिनिट वाले रूल्स के बेस पर ट्रांसलेट करते हैं। समझ लीजिएगा, यह बिल्कुल प्रमाणित है, लिखित है, कहीं से कोई काट नहीं सकता, कहीं पे भी चेक कर लो किसी भी किताबों में, राइट। तो इस बात को हमेशा नोट कर लो, कोई भी सेंटेंस है उसे पहचानो इस तरह की पहचान वाले को, कि उसमें जो क्रिया सबसे पहले हुई है गाइज, उस क्रिया को हम पास्ट के परफेक्ट वाले इस रूल पर करेंगे, और उसके बाद में पहले या बाद में लगाया तो बिफोर या आफ्टर लगा करके, उसके बाद जो क्रियाएं बाद में ही हो उसे हम पास्ट के इंडेफिनिट वाले फार्मूले पर करेंगे, राइट। पास्ट के इंडेफिनिट का फार्मूले में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस टेंस या टेंस की सीरीज़ में आप पिछला वीडियो जाके पास्ट इंडेफिनिट वाला चेक करें डिटेल, उसमें सारा डिटेल मिलेगा, और हम इसमें आपको ये वाला डिटेल बता रहे हैं, राइट। और साथ में इसको भी आप समझ लेंगे, सिंपल चीज़ें हैं, कोई टफ चीज़ें नहीं है, राइट ना। तो सेंटेंस हुआ कि वह जा चुका था, सबसे पहले हुआ, उसके बाद पहुंचने वाला पहुंचा है, तो इसका मतलब वह जा चुका था गाइस, उसके लिए हमने यहाँ अंग्रेजी लिखा ही हैड गॉन, एंड उसके बाद में पहले की अंग्रेजी लगाई बिफोर, और मेरे पहुंचने से का अंग्रेजी जो बना है आई रीच्ड, राइट। अब ये फार्मूला देख लो, क्या इसमें मैच कर रहा है? मैच कर रहा है गाइस, बिल्कुल। तो पहले पहुंचने वाला जो है उसे हमने इस फार्मूले पे रखना है। तो पहले हमने सब्जेक्ट लगाया अफर्मेटिव सेंटेंस में, और फिर हैड लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, फिर हमने प्लस बिफोर लगाया, उसके बाद में सब्जेक्ट इसका वाले का, और साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगाया पास्ट इंडेफिनिट के बेस पे, राइट। अब आपको एक चीज़ें समझ लेना है कि अगर आपको एक फार्मूला समझ में आगे गए तो उसी फार्मूले पे सारा का सारा सेंटेंस टिका होता है। सिंपल चीज़ें हैं, जैसे अब मान लो निगेटिव अगर यह होता तो निगेटिव में सेम चीज़ें वही होती, केवल हैड के बाद में नॉट लग जाता, पहले वाले स्ट्रक्चर है, पहले वाले टेंस के स्ट्रक्चर के बेस पर, राइट। अब उसके बाद में वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, और फिर वो सब्जेक्ट, और फिर वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अब अगर क्या सबसे पहले सेंटेंस में होता तो क्या लगा करके क्वेश्चन पूछा जाता, तो सेंटेंस बन जाता मेरे पहुंचने से पहले क्या वह जा चुका था, राइट। ऑलराइट, तो इसको हमने इस बेस पर जो है फार्मूले पर रख देना है। हैड पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो, या फिर सबसे पहले क्या ना लगाकर क्वेश्चन पूछा गया हो, तो उसके लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे सेम टू सेम, बस पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि मेरे पहुंचने से पहले
वह कहाँ जा चुका था। तो अब ये इस तरह का फार्मूला बन जाता और इसके बेस पर रख देते, राइट। तो ये 4 प्रकार के फार्मूले गए जिसको आप यूज करके और एग्जाम्पल बना सकते हैं, राइट। अब हम आपको लेकर आते हैं कि बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखिए बाद वाला एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहा गया कि सोनी के जाने के बाद मैं आया था, ऑलराइट। तो सोनी पहले चली गई थी, उसके बाद ये आने वाला आया था, राइट ना। तो सोनी जो थी वो पहले चली गई थी, तो हमने यहाँ पे सोनी लिखना था लेकिन मैंने यहाँ पे ही लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पे सोनी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सोनी राइट कर दीजिए, ओके। तो बोला गया कि ही केम, मतलब आई केम कहने का मतलब जो मैं आया वो वाला आपका इसी फार्मूले के बेस पर है कि मैं आया, ये इधर वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ भाई, हमारा यहाँ से सेंटेंस बन रहा है कि वह उसके जाने के बाद या फिर सोनी के जाने के बाद में। तो हो गया कि आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक है। अब आपको एक चीज़ें समझ लेना है गाइस कि जो पहले लगा गया है या बाद में लगा गया है, ये दोनों सेंटेंस एक ही होते हैं, केवल बोलने के तरीके अलग अलग हैं। अभी जैसे मान लो ये सेंटेंस है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज करते हैं, बाद लगाते हैं यहाँ पे। तो कैसे लगाएंगे, देखो, उसके जाने के बाद मैं पहुँचा, राइट ना। सेंटेंस चेंज हो गया कि उसके जाने के बाद, राइट ना, कहने का मतलब वह जा चुका था, उसके बाद मैं पहुँचा। तो आप इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं और पहले लगा करके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं गाइस, इस पर यही वाला स्ट्रक्चर लगा करके आप आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बाकी इधर की क्रियाएं जो हैं, इधर के सेंटेंस जो हैं, ये आप जो है पास्ट के इंडेफिनिट वाले बेस पर कर डालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले नंबर का सेंटेंस जो आपका इस टेंस में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है, दूसरे प्रकार वाला सेंटेंस वो कैसा होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दूसरे प्रकार का सेंटेंस यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि सेंटेंस कैसा होगा। सेंटेंस होगा कि यदि किसी क्रिया की उम्मीद की गई थी लेकिन पूरा न हुआ और वाक्य में सपोज, इंटेंड, होप या फिर वांट, थिंक या फिर एक्सपेक्ट जैसे शब्दों का प्रयोग हो। जैसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो ऐसे शब्दों को ध्यान दें, और अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो आप इसका हिंदी जान लें, समझ रहे हैं ना। तो सबका मतलब कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, मतलब एक उम्मीद की जा रही है और चाह है कहीं ना कहीं, उसके शब्दों का प्रयोग हो सेंटेंस में, और साथ में क्रिया जो है उसकी उम्मीद की गई थी लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे वाक्य भी पास्ट के परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो उसका हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मुझे उम्मीद थी कि वह आएगा, मुझे उम्मीद थी कि वह आएगा। अच्छा, अब आपको एक चीज़ देखना है कि इधर वाला तो आपने पास्ट के परफेक्ट टेंस पे कर दिया कि मुझे उम्मीद थी, लेकिन वह आएगा जो सेंटेंस है ये कैसे करेंगे, इसको आपको पहचानना है कि यह सेंटेंस कैसा है। जैसा सेंटेंस होगा उसी के हिसाब से हम इसका ट्रांसलेशन कर देंगे, ठीक है। और इन तरह के सेंटेंसों में ऐसे ही लगभग आता है, जैसे मुझे उम्मीद थी कि वह आएगा, मुझे उम्मीद थी कि वह पढ़ेगा, उसे उम्मीद थी कि वह पास हो जाएगा, ऐसा ही सेंटेंस आएगा ना। तो ऐसा सेंटेंस आएगा तो उसका ट्रांसलेशन आप इस तरह से कर देंगे, वुड लगा करके, और साथ में इधर वाला जो होगा उसे आप पास्ट के परफेक्ट टेंस के बेस पर कर डालेंगे, ठीक है। अब अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या जो भी सेंटेंस है उसका ऊपर वाले फॉर्मेट या स्ट्रक्चर के बेस पर ही आप सारा का सारा डन कर डालिए, राइट। और गाइज एग्जाम्पल लीजिए और भी और सारा तैयार करिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर खुद बनाइए, फिर ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है गाइज, राइट। आइए अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे गाइज, यह थोड़ा डिफ़िकल्ट सेंटेंस होता है। कहा जा रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें पास्ट के काल्पनिक तथ्य हों, ऐसे वाक्य जिसमें पास्ट के काल्पनिक मतलब सोचे जाने वाले तथ्य हों, सेंटेंस ऐसा लगना चाहिए, उसको आपको समझना पड़ेगा कि आखिर काल्पनिक तथ्य वाला कौन सा सेंटेंस है। और अगर आप उसे समझ गए तो उसको ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, और सिंपली ये है आपका स्ट्रक्चर। ऐसा कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इफ़ लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस हैड लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, प्लस फिर दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वुड लगाएंगे अगर गागे ये है, सका था, सकी थी, सके थे, सामर्थ्य वाला है तो कुड लगाएंगे, और सका था, सकी थी, सके थे अगर हो सकने की उम्मीद है जो नेचुरली डिपेंड करता है माइट के यूज के अकॉर्डिंग तो आप इसे लगाएंगे।
प्लस हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप देखो सेंटेंस को ध्यान से। कहा जा रहा है कि यदि वह जल्दी आता तो गाड़ी पकड़ सकता था। कहा गया कि यदि वह जल्दी आता तो गाड़ी पकड़ सकता था। तो हमने इसको क्या किया, यदि वह जल्दी आता का अंग्रेजी हमने पास्ट के परफेक्ट टेंस के बेस पर कर डाला है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया इसी के हिसाब से, राइट। तो इफ़ ही हैड कम सून, कॉमा लगाया हमने यहाँ पे, ही कुड कैच द ट्रेन, राइट। तो गाइज यही स्ट्रक्चर है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आप चाहे इसका नेगेटिव बनाना है तो ऊपर वाले से नेगेटिव बना लो, व्हाट टाइप वाला बनाना चाहें व्हाट बना लो, या वाई टाइप वाला बनाना चाहें तो वाई टाइप वाला सेंटेंस भी आप आसानी से बना सकते हैं, राइट। सिंपली इधर वाला जो होगा वो हमेशा ऐसा ही आएगा। और भी सेंटेंस आप सोचें, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे यहाँ पे आ जाओ, एक और सेंटेंस ले लिया मैंने कि क्या विद्यार्थी मेहनत करते तो पास हो जाते, क्या विद्यार्थी मेहनत करते तो पास हो जाते। क्या जिसमें पहचान को नहीं समझना, आपको ये समझना है कि ऐसे वाक्य हों जिनमें पास्ट के काल्पनिक तथ्य हों, राइट ना, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए। इसकी कोई विशेष पहचान नहीं होता, ऐसा आपको वाक्य में दिखना चाहिए। अगर सेंटेंस ऐसा है, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो उसके लिए इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बना डालेंगे। यहाँ पे हमने एक इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस सेट किया हुआ एग्जाम्पल दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। कहा गया कि क्या विद्यार्थी मेहनत करते तो पास हो जाते, क्या विद्यार्थी मेहनत करते तो पास हो जाते। तो अब ये क्या विद्यार्थी मेहनत करते को अंग्रेजी हमने कैसे बनाया, जो स्ट्रक्चर है उसके हमने आपको इंट्रोगेटिव टाइप 1 वाले मतलब व्हाट टाइप वाला फार्मूला लगा करके यहाँ पे देखो इसको कर डाला है। हैड द स्टूडेंट वर्केड हार्ड, कॉमा लगाया, दे वुड हैव पास्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, राइट। तो ये दो प्रकार के एग्जाम्पल हमने आपको इस पॉइंट नंबर 3 में सेंटेंस बताया जो पास्ट के परफेक्ट टेंस में आता है। अब याद रखें गाइज कि इन टेंसों में इन तीनों सेंटेंस के अलावा दो प्रकार के और सेंटेंस है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन एकदम नोट कर लीजिए कि इनके अलावा और कोई सेंटेंस इस टेंस में आता ही नहीं है, बिल्कुल गारंटी है, लिखित रूप से जान जाइए, राइट। तो अब आ गए हम लोग दूसरे सेंटेंस पर गाइज। इसमें क्या होता है आपको ध्यान से समझ लेना है कि कहा जा रहा है कि यदि किसी क्रिया की उम्मीद की गई थी, कहने का मतलब किसी क्रिया को, किसी कार्य को होने की उम्मीद की गई थी लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, और वाक्य में जैसे सपोज, इंटेंड या होप या वांट या थिंक या एक्सेप्ट नामक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसे भी हम पास्ट के परफेक्ट वाले सेंटेंस के बेस पे ही करते हैं, ठीक है। तो इसका एक सेंटेंस एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ, आप ध्यान से देखें, और इसको भी ट्रांसलेट करने के जो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है गाइज, वो तो अफर्मेटिव वाला जो रूल वहाँ पे है उसी के बेस पर किया जाएगा, राइट। लेकिन बाकी जो आगे वाला सेंटेंस है गाइज, उसे करने के तरीके थोड़ा सा अलग होते हैं, तो वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले आप सेंटेंस को फील करिए। कहा गया कि मुझे उम्मीद थी कि वह आएगा। अब देखो, एक उम्मीद की है आपने, यहाँ पे एक आशा की है आपने, और इसमें उम्मीद की अंग्रेजी जो है आप होप लगाएंगी, राइट ना, तो ये शब्द भी यहाँ पे प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब ऐसे सेंटेंस हो जिसमें उम्मीद की गई थी किसी क्रिया की लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो दिख रहा है ना कि मुझे उम्मीद थी कि वो आएगा लेकिन वो आया नहीं, कहने का मतलब सेंटेंस में, राइट। तो इसका मतलब क्या, सेंटेंस बिल्कुल इसी कैटेगरी का आ रहा है जो यहाँ पे बताया गया है। तो अब जो मुझे उम्मीद थी, उसे उम्मीद थी, राजू को उम्मीद थी, किरण को उम्मीद थी, ऐसा कोई सेंटेंस जो है उसे तो हम पास्ट के परफेक्ट टेंस के बेस पर उसके तरीके से कर डालेंगे, ठीक है। और बीच में दैट लगाया हमने, और वह आएगा, वह खाएगा, या रानी गाएगी, या ऐसा जो हमने थिंकिंग किया था उसको हम वुड लगा करके सेंटेंस को यहाँ पे रख देंगे, राइट ना। सिंपली बिल्कुल सिंपल है, आप इसे इस तरीके से रख देंगे। तो ऐसे वाक्य जो भी होंगे आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह दूसरे प्रकार का सेंटेंस था आपका यहाँ पे, राइट। अब गाइज आते हैं हम तीसरे प्रकार के सेंटेंस पर। यहाँ पर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा लंबा भी है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें पास्ट के काल्पनिक तथ्य हों, मतलब ऐसे वाक्य हों जिसमें पास्ट में मतलब भूतकाल में या बीते हुए समय में हमने किसी काल्पनिक या कल्पना की है, जिसके बारे में हमने सोचा था, ऐसा सेंटेंस रहे तो उसे भी पास्ट के परफेक्ट टेंस में माना जाता है सेंटेंस। और उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, पहले एग्जाम्पल देख लो फिर मैं आपको फार्मूला समझा रहा हूँ, ठीक। तो एग्जाम्पल है, कहा गया कि यदि वह जल्दी आता तो गाड़ी पकड़ सकता था, राइट। यदि वह जल्दी आता
तो गाड़ी पकड़ सकता था। कहने का मतलब हम काल्पनिक तथ्य के ऊपर, कहने का मतलब पिछला जो बीता हुआ है उस पर हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद लगा रहे हैं तो इसको हमें समझना उसी के हिसाब से, राइट। अब इसमें हमें फार्मूला देखना है कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वह होगा सबसे पहले इफ़, फिर सब्जेक्ट होगा प्लस हैड ही होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर हमें कॉमा लगा देना, फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें वह जो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड या माइट। वुड रहेगा तब जब लास्ट में गागी गे टाइप में आए सेंटेंस में। सकता था जिसमें सामर्थ्य हो उसमें हम कुड लगा देंगे। सकता था जिसमें नेचुरल संभावना हो तो वहाँ पे हम माइट लगा देंगे। इस तरह से करके फिर आप हैव लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे सिंपली, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देख लिए हैं और समझ लिए हैं तो आप इसको भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो इसको आप समझ लेते हैं। हम सेंटेंस को कह रहा है कि यदि वह जल्दी आता तो गाड़ी पकड़ सकता था। तो कहने का मतलब ये जो है गाइज बिल्कुल इसी बेस पर, इसी फॉर्मेट पर बनाया गया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, हमने कहा यहाँ पे सबसे पहले इफ़ लगाना है प्लस सब्जेक्ट। इसमें एक पहला वहाँ पे जो सेंटेंस था जिसे हम पास्ट सेंटेंस में मानते हैं, कहने का मतलब दो क्रियाएं हैं। तो जैसे कहा जा रहा है कि यदि वह जल्दी आता, मतलब वह देर से आया इसीलिए गाड़ी निकल गई थी, कहने का मतलब। तो ये जल्दी आता अगर तब गाड़ी पकड़ सकता था, तो इसलिए हमने जल्दी आता को अंग्रेजी में सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के हैड को लगाकर किया है, राइट ना। तो कहा गया ही हैड, इफ़ ही हैड कम सून ही कुड कैच द ट्रेन, और यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, आप इसे ध्यान से देखें और समझें, और साथ में ऐसे और भी सेंटेंस करें, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। और एक सेंटेंस, इसका एक एग्जाम्पल मैंने और आपको दे दिया है इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस बना करके, कि कहा जा रहा है क्या विद्यार्थी मेहनत करते तो पास हो जाते। अब गाइस ये फील करना है आपको, इसे आपको महसूस करना है कि सेंटेंस कैसा कहा जा रहा है, ठीक है। और सेंटेंस में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि बात बीती हुई है, और एक प्रकार का इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, उसे भी आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो फार्मूला भी वही लगाया गया है। तो सेंटेंस में कहा गया कि हैड द स्टूडेंट वर्कड हार्ड कॉमा दे वुड हैव पास्ड। तो इस तरह से गाइस हम इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के और सेंटेंस हैं जो आपके पास के परफेक्ट सेंटेंस में आते हैं, राइट ना, जिसमें हम तीसरे नंबर वाले पॉइंट को समझ चुके हैं। अब हम आते हैं गाइस चौथे नंबर वाले पॉइंट पर, और चौथे नंबर को अच्छी तरह समझा देते हैं। अब चौथे नंबर सेंटेंस को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं गाइस कि इस ग्रामर के इस चैनल पर मैं आपको 5 प्रकार के ओवरऑल सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूं, जिसमें आपके नरेशन हैं, वॉइस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्लस आपका ये टेंस है। इसके अलावा कुछ विशेष ट्रिक्स वगैरह भी दी जाती हैं। यह पढ़ाई आप बिल्कुल फ्री करें। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में, और डेली पढ़ाई करें, और डेली पढ़ाई जा रही है। और साथ में यदि आप चाहें कि आप घर बैठे बैठे अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इस पर आएँ, इस पर भी 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई की जा रही है और डेली वीडियो अपडेट किए जाते हैं, ताकि आप घर बैठे बैठे अंग्रेज़ी को बोलना सीख सकें, राइट। तो गाइस अब हम आते हैं चौथे वाले पॉइंट पर, और ये सेंटेंस को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे वाक्य जिनमें 2 भाग हों लेकिन एक क्रिया को माना या समझा जाता है और बहुत पहले समाप्त हुआ होता है, तो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें ओवरऑल 2 क्रियाएं हुई हों, या ओवरऑल 2 भाग हों सेंटेंस के, 2 क्लज लगे हुए हों, और उसमें से एक क्रिया को माना या समझा जाता है और वही क्रिया बहुत पहले समाप्त हुई होती है, राइट ना। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे सेंटेंस यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में कि राजू इसके पहले गोवा नहीं गया था। कहने का मतलब इसके पहले, अभी अभी वह आया है गोवा से, और कहा जा रहा है कि इसके पहले यह गोवा कभी नहीं गया था, राइट ना। तो बात को समझिएगा कि यह सेंटेंस जो है गाइज, इसमें भी हम पास्ट का जो परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर आपको बताया वही स्ट्रक्चर लगाकर बनाया जाएगा। बट आपको ध्यान देना है कि राजू गोवा नहीं गया था जो था, उसे हम कैसे कर रहे हैं सेंटेंस में, हैड का प्रयोग लगा करके, राइट ना। तो राजू हैड नेवर गॉन टू गोवा बिफोर, यहाँ पे हमने लगा दिया, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस बन गया, राइट। अब एक और ये सेंटेंस ले लेते हैं, इसमें सिंपल से भाई ये भी देख लो आप।
तो ये सेंटेंस में आप चेक कर सकते हैं, जैसे कहा गया कि वह बहुत पहले कंप्यूटर सीख चुका था। कहने का मतलब बहुत पहले की बात है जब उसने कंप्यूटर सीख लिया था। तो हमने इसका भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे ही कर दिया कि ही हैड ऑलरेडी लर्नड कंप्यूटर, वह बहुत पहले कंप्यूटर सीख चुका था। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस है गए जहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे और साथ में इसी सेंटेंसों को हम पास्ट का परफेक्ट टेंस मानते हैं। बाकी और भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हैड का प्रयोग होता है, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वह बिल्कुल अलग टेंस के होते हैं या फिर और भी जगहों से होते हैं। लेकिन जो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है गए जिसमें यही 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस नहीं होता। राइट, अब हम आते हैं लास्ट वाले सेंटेंस की तरफ और इसके बारे में आपको एक बार समझा दें। बिल्कुल सिंपल ये भी है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो कहा गया ऐसे वाक्य जिनमें इच्छाएं हों और विश, विशेष, एज इफ या एज दो शब्दों का प्रयोग हो। इंग्लिश में अगर हैं तो इन शब्दों का प्रयोग हो, हिंदी में है तो ऐसे शब्दों का हिंदी में क्या आता है वह आप समझ लीजिए और उसका प्रयोग किया गया सेंटेंस में, तो उनका ट्रांसलेशन भी हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में करते हैं, मतलब उसे भी पास्ट के परफेक्ट टेंस में माना जाता है। राइट, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल में कि वह इच्छा करती है कि वह यदि वह अमेरिका में पैदा होती। कहने का मतलब वो सोच रही है, केवल वह सोच रही है, एक इच्छा है उसके अंदर कि काश वह, उसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उसकी इच्छा है कि काश वह अमेरिका में पैदा होती। राइट ने, काश वह अमेरिका में पैदा होती। राइट, उसकी इच्छा है कि काश अमेरिका में पैदा होती। तो इस दोनों प्रकार के सेंटेंस को हम एक ही प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, बट यहाँ बोलने के तरीके अलग अलग हैं। जो बोला जाता है उसे हम फील करके समझ सकते हैं। राइट, तो इसका भी अंग्रेजी आपने इस तरह से कर दिया कि सी विशेष, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे ज़रूरत के अनुसार में कि सी विशेष, शी हैड बिन बॉर्न इन अमेरिका। तो ये जो विश है या विशेष है या एज इफ है गाइस, इसका जो है ओवरऑल इस टेंस के हिसाब से ही हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से यस या यस का प्रयोग करके आप उसे ट्रांसलेट करेंगे और बाकी वह अमेरिका में पैदा होती को हम जो है पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड लगा करके यहाँ पे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर डालेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। जैसे है कि वह ऐसे बात करता है मानो कि किसी फिल्म उद्योग से है। वह ऐसे बात करता है मानो कि वह किसी फिल्म उद्योग से संबंधित है या किसी फिल्म उद्योग से बिलोंग करता है। तो जब ऐसे सेंटेंस आएँ तो उन्हें भी हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में ही मानते हैं और बिल्कुल ये शब्दों का प्रयोग इसमें भी होगा। राइट, जैसे ही टॉक्स एज इफ ही हैड कम फ्रॉम एनी फिल्म इंडस्ट्री। समझ रहे ना, तो ये बिल्कुल ऐसे सेंटेंस है गाइस 5 प्रकार के जो पास्ट के परफेक्ट टेंस से आते हैं। इनके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस से कोई सेंटेंस आता ही नहीं है। यह बिल्कुल एक्सेप्टेबल चैलेंज है। आप चेक कर लीजिए, कहीं पे भी चेक कर लीजिए, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप इसे अच्छे ढंग से समझें और इस तरह से आने वाले और भी सेंटेंसों को आप ट्रांसलेट करें। और अंततः मैं आपको बता दूं गाइस कि यदि आप चाहें तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है यह है तरियारी, एक विलेज है जहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है। इसका नाम है श्री राजा राम महाविद्यालय डिग्री कॉलेज तरियारी, और इसके बिल्कुल सामने मेरे रोड पर इस स्कूल है, उसका नाम है सरस्वती आदर्श ज्ञान मंदिर। उसमें एक रूम है, वहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी के नाम से। आप चाहें तो वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे आएंगे तो उसके लिए आपको फीसेस देना पड़ेगा। और हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना क्लास, अपना विलेज, अपना डिटेल डालकर कमेंट करते रहेंगे तो आप यहाँ पे आगे आएंगे तो हम आपको एडमिशन फ्री लेंगे और आपकी फीसेस में भी कुछ रियायत की जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गाइस इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को भी शेयर करें ताकि लोग जानें कि ऐसी पढ़ाई की जाती है या बिल्कुल फ्री है, और डेली पढ़ें और आप आगे बढ़ें। बस मेरा यही चाह है। और आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।